आज हम बनाने वाले हैं वर्जन 2 ऑफ द वायरलेस वाटर लेवल इंडिकेटर और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ESP32 Wi-Fi plus Bluetooth modules, a pair of long-range LoRa transceiver modules and the most versatile UART version of the A02YYUW वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। वर्जन 1 में मैंने TTGO LoRa 32 यूज़ किया था। इस बोर्ड के ऊपर ही आपको ESP32 भी मिल जाता है, LoRa भी और SSD 1306 और LED डिस्प्ले मॉड्यूल भी। क्योंकि इस बोर्ड पे मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस वो ऑलरेडी डन, सो मैनुअली मुझे ज़्यादा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने सिंपली ट्रांसमीटर साइड पे वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर JSNS R040 लगाया एंड दैट्स इट। और रिसीवर साइड पे मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। इस सिंपल सेटअप से मैं वाटर लेवल को विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स की रेंज में मॉनिटर कर सकता था। ये वन वे कम्युनिकेशन थी, सो इसलिए मैं सिर्फ इससे वाटर लेवल को मॉनिटर कर सकता था। इसमें मैं कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकता था, जैसे मैं वाटर पंप को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता था या मैं इसको किसी रिमोट लोकेशन से कंट्रोल कर सकता था। मैं इसमें फीडबैक का फीचर भी ऐड कर सकता था और इसको मैं किसी भी IoT प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकता था, जैसे ब्लिंक, थिंगस्पीक, UV डॉट्स एटसेट्रा। बट मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं इसको सिंपल रखना चाहता था ताकि हर कोई इसको ईजिली फॉलो कर सके। वर्जन 2 बनाने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे अगर आप TTGO LoRa 32 यूज़ करते हैं तो आपका कंपोनेंट्स की सिलेक्शन पे इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, LoRa आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स में मिल जाएंगे, जैसे 433 मेगाहर्ट्ज़, 868 मेगाहर्ट्ज़ और 918 मेगाहर्ट्ज़। लेट्स से अगर आप सेम प्रोजेक्ट पाकिस्तान, इंडिया या किसी और एशियन कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी बैंड अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्जन 2 बनाना चाहिए ऑफ द वायरलेस वाटर लेवल इंडिकेटर। इस बार मैंने 433 मेगाहर्ट्ज़ के SX1278 LoRa ट्रांसीवर मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं। ये सेम वही LoRa मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आर्डुइनो के साथ यूज़ किए हैं। ये आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स में मिल जाएंगे और मज़े की बात यह है ये LoRa मॉड्यूल्स सेम पिन लेआउट शेयर करते हैं और प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको फ्रिक्वेंसी बैंड चेंज करनी होगी। वर्जन 2 में हम ना सिर्फ वाटर लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस, बल्कि हम वाटर लेवल की इंफॉर्मेशन को ब्लिंक IoT एप्लीकेशन पे भी सेंड कर सकते हैं। हम वाटर लेवल की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर साइट से, जहाँ पे ना वाईफाई है और ना GPRS कनेक्टिविटी है, सेंड करते हैं रिसीवर साइट पे और लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग लॉन्ग रेंज LoRa मॉड्यूल्स, जहाँ पे हमारे पास GPRS या 4G LTE या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी है। सो रिसीवर साइड से हम वाटर लेवल इंफॉर्मेशन को ब्लिंक एप्लीकेशन पे सेंड कर देते हैं, तो रिसीवर साइड आल्सो एक्ट्स एज द LoRa गेटवे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, LoRa मॉड्यूल्स का रेंज डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंटीनाज यूज्ड ऑन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड्स। LoRa मॉड्यूल लाइन ऑफ साइट हैं या फिर उनके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। सो एंटीनास को चूज करने से पहले आप मेरी LoRa एंटीना से रिलेटेड वीडियो लाजमी देखें। एनीवे, अगर आप रिसीवर के पास हैं तो फिर आप वाटर लेवल इंफॉर्मेशन को OLED डिस्प्ले पे डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं और अगर आप बायर हैं तो फिर आप ब्लिंक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्दरमोर, रिसीवर साइड पे आप इस बटन को यूज़ करके ट्रांसमीटर साइड पे रिले को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लिंक एप्लीकेशन पे मैनुअली मोड को सेलेक्ट करना होगा, वरना आप बटन के थ्रू वाटर पंप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। It also adds a layer of security to your control system, क्योंकि जब तक कंट्रोल रिसीवर को ट्रांसफ़र नहीं होगा कोई भी वाटर पंप को ऑन या ऑफ नहीं कर पाएगा। रिमेंबर सेफ्टी फर्स्ट, जब 110 या 220 वोल्ट की AC सप्लाई कनेक्टेड हो तो आपने रिले के कॉन्टैक्ट्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड्स का अच्छे से पता होना चाहिए। और जब हम इसको ऑटो मोड में चेंज करते हैं तो फिर हम रिले को ब्लिंक एप्लीकेशन से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड कनेक्शंस के लिए आप ये सर्किट डायग्राम्स फॉलो कर सकते हैं। आप इन सर्किट डायग्राम्स को मेरे वेबसाइट electroniclinic.com से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लिंक वेब डैशबोर्ड सेटअप। ब्लिंक अकाउंट में लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन द न्यू टेम्पलेट, राइट द टेम्पलेट नेम। आपने ESP32 को सेलेक्ट करना है एज द हार्डवेयर टाइप और वाईफाई को एज द कनेक्शन टाइप। इसके बाद बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। ESP32 और ब्लिंक पे मैं ऑलरेडी गेटिंग स्टार्ट वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको किसी जगह पे कोई मुश्किल पेश आती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जब डैशबोर्ड रेडी हो जाए तो फिर आपने सिंपली इन क्रेडेंशियल्स को कॉपी करना है और इनको रिसीवर साइड कोड में पेस्ट कर देना है। ये कोड आप electroniclearner.com से डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेंज द GPRS क्रेडेंशियल्स। अगर आप पहली बार ESP32 Wi-Fi प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको Arduino IDE में इंस्टॉल करना होगा और इसके लिए आप मेरी गेटिंग स्टार्टेड वीडियो देख सकते हैं ऑन द ESP32 Wi-Fi प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसके बाद आपको ब्लिंक लाइब्रेरी का एंटायर पैकेज भी इंस्टॉल करना होगा और इसके लिए आप लोगों ने सिंपली स्केच के मेन्यू में जाना है, देन टू इंक्लूड लाइब्रेरी एंड क्लिक ऑन द मैनेज लाइब्रेरीज। सर्च बॉक्स में आपने ब्लिंक लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है एंड इट वर्क्स विद ओवर 400 बोर्ड्स। यू विल ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड LoRa, Adafruit GFX एंड Adafruit SAT1306 लाइब्रेरीज। सो इसके लिए अपने सिंपली लाइब्रेरी के नाम को कॉपी करना है, then go to the sketch menu, then to include library and click on the manage libraries। आपने लाइब्रेरी के नाम को पेस्ट करना है। स्क्रॉल डाउन एंड सर्च फॉर द LoRa लाइब्रेरी बाय संदीप एंड इंस्टॉल इट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल की हुई है। अब आपने सेम स्टेप्स को रिपीट करना है बाकी लाइब्रेरीज के लिए। फाइनली आप ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड प्रोग्राम्स को अपने ESP32 मॉड्यूल्स में अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन प्रोग्राम्स को अपलोड कर लिया है। नेक्स्ट यू कैन स्टार्ट विद अ Blink IoT एप्लीकेशन सेटअप ऑन योर स्मार्टफोन। और एप्लीकेशन इज़ आल्सो रेडी। अगर वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है या आप लोगों से कोई स्टेप जो है वो मिस हुआ है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा आर्टिकल लाजमी रीड करें जो electroniclearner.com पे अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.